हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का मतलब क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जैसे रोटी, चावल, बिस्किट्स, ये सब बॉडी के लिए एनर्जी का सोर्स होते हैं। आपको पता है ना, कार्बोहाइड्रेट जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन अब जब हम ये खाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स, वो डायरेक्टली बॉडी यूज़ नहीं कर सकती है। पहले उनको तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे यूनिट्स में, जिनको मोनोसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। जब वो छोटे छोटे यूनिट्स में टूटेंगे तो तभी हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी और हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और डाइजेशन का मतलब होता है जो ये कार्बोहाइड्रेट है उनको छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ना, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे और हमें एनर्जी मिले। कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम्स लगते हैं जो उनके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ते हैं। उन एंजाइम के ग्रुप का नाम है ग्लूकोसाइडेसिस। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, ताकि फिर हमारी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब हो सके और हमें एनर्जी मिले, ठीक है। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है वो स्टार्ट होती है हमारे माउथ से, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि डाइजेशन स्टार्ट होती है हमारे मुंह में। जैसे ही हम रोटी या चावल मुंह में लेते हैं तो सलाइवा जो होता है यानी कि थूक हमारे उस खाने के साथ मिक्स होता है। उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सेलेवरी एमाइलेज, या कह सकते हैं हम उसको टाइलिन, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टार्च जो हमने खाया, ठीक है, उसको हम स्टार्च कहेंगे। जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसको स्टार्च बोलते हैं। ये उस स्टार्च को तोड़ने में मदद करता है। अब ये कैसे तोड़ता है, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देता है। कौन, सलेवरी एमाइलेज, या जिसको टाइलिन कहते हैं। और फिर क्या बनाता है, डेक्स्ट्रिन बनाता है और माल्टोज बनाता है। जो डेक्स्ट्रिन होता है वो स्टार्च के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको डेक्स्ट्रिन बोलते हैं। और जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज के यूनिट्स का डायसेक्राइड होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ही हमने खाना खाया, ठीक है, हमारे सलवरी एमाइलेज के साथ मिक्स हो गया। उसने क्या किया, जो स्टार्च के साथ बॉन्ड एक था ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसको तोड़ दिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ज़्यादा डाइजेशन मुंह में नहीं होती है। जो खाना है वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे मुंह में। तो फिर क्या हो जाएगा, जब सैलिवरी एमाइलेज मिल जाएगा खाने के साथ, जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो गया, डेक्स्ट्रिन और माल्टोस में। अब ये कहाँ चले जाएंगे, हमारे स्टोमक में। वहाँ पे क्या होएगा, वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। आपको पता है ना, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट होएगा। वो क्या करेगा, जो सैलिवरी एमाइलेज को इनएक्टिवेट कर देता है। वहाँ पे कोई भी प्रकार की डाइजेशन नहीं होती है। फिर कहाँ जाता है खाना, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है। अब जो फूड स्टोमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, वहाँ पे क्या होता है, पेनक्रियाज जो होता है वो क्या करता है, कुछ एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हम पेनक्रियाटिक एमाइलेज। लेकिन जो स्टोमक से फूड आया वो एसिडिक होता है ना, क्योंकि उसके साथ HCl मिक्स हो गया। इसीलिए पेनक्रियाज पहले बाइकार्बोनेट देता है जो एसिड को न्यूट्रल करने में मदद करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी वहाँ पर क्या काम करता है, उस स्टार्च को और ज़्यादा तोड़ता है। जो क्या था, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसको और ज़्यादा तोड़ता है और बनाता है डायसेक्राइड, ठीक है। और बनाता है ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। डायसेक्राइड में जैसे कि माल्टोस, और ओलिगोसैकेराइड होता है 3 to 10 शुगर यूनिट। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो डायसेक्राइड, ओलिगोसैकेराइड या मोनोसैकेराइड है, ये क्लासिफिकेशन है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। जब एक में हिस्सा होएगा, इसको 2 में होएगा, 3 में हो जाएगा, 5 में हो जाएगा या 10 में हो जाएगा, इनके अलग अलग नाम है। जैसे मोनोसैकेराइड है, डायसेक्राइड है और ओलिगोसैकेराइड है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये डायसेक्राइड और ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल डाइजेशन जो कहाँ पे होगी, ब्रश बॉर्डर्स यानी कि इंटेस्टाइनल वॉल्स के पास। अब छोटी छोटी शुगर्स को और छोटी करना है हमें, मतलब हमें तो ब्रेक डाउन ही करना है ना, तो उसको सिंगल यूनिट ऑफ शुगर्स में कन्वर्ट करना है, ताकि वो क्या बने, मोनोसैकेराइड, जो कि सिंगल शुगर यूनिट होती है। अब ये कहाँ पे होता है, ये मोस्टली कहाँ पे होती है, हमारे ज्यूजिनम जो होता है, इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ज्यूजिनम, वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारी फाइनल डाइजेशन हो जाती है। और जो ये
अनडाइजेस्टेड फूड होता है। अब हमारी बॉडी ने जितना डाइजेस्ट करना है उतना तो ब्रेक डाउन किया। अब कुछ फूड ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सेलुलोज कहते हैं। बॉडी इन्हें तोड़ नहीं सकती है, ये बल्क बन जाता है और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक जाके फीसेस के साथ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। जो डायसेक्राइड हो, ओलिगोसेक्राइड हो, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। जैसे डायसेक्राइड में सक्रेस, माल्टेस, लैक्टेस शुगर आता है ना, ये ब्रेक डाउन करके आता है। और ओलिगोसेक्राइड में भी 5 से 10 शुगर यूनिट्स आते हैं। अब ये शुगर यूनिट्स कैसे टूट जाएंगे? देखो, मैंने सबसे पहले क्या कहा, स्टार्च जो हमने खाया, ठीक है, कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसमें एमाइलेज आया, हमारी सलाइवा में एमाइलेज था, वो क्या किया, वो कन्वर्ट हो गया। और पैनक्रियाटिक जूसेस ने उसको किस में कन्वर्ट किया, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। अब ये माल्टोज है, इसको भी तो तोड़ना है ना, इसको ग्लूकोज हमें बनाना है, ठीक है। जब हम ग्लूकोज बनाएंगे यानी कि मोनोसेक्राइड बनाएंगे, तभी हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी। माल्टोज जो है, माल्टेस एंजाइम आएगा और उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। आइसोमाल्टोज है, उसके साथ भी एक एंजाइम जुड़ेगा आइसोमाल्टेस, वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होएगा। सक्रोज जो है, उसके साथ भी सक्रेज एंजाइम आएगा, वो भी ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनाएगा, ठीक है। लैक्टोज जो है, उसके साथ भी एंजाइम मिलेगा लैक्टेस, और वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये सारे जो है ये सिंगल यूनिट है शुगर्स की, जिसको हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं। अब यही मोनोसेक्राइड क्या होएगा, ये डाइजेस्ट तो हो गया, ब्रेक डाउन तो हो गया, सिंपल फॉर्म में तो बन गया। अब इसको क्या होना है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना है, ठीक है। अब ये एब्जॉर्ब कैसे होएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड शुगर कैसे होएगा हमारी बॉडी में। अब जब जब शुगर यानी कि मोनोसेक्राइड बन गए हैं, जैसे ग्लूकोज बन गया, फ्रक्टोज बन गया, गैलेक्टोज बन गया, इनका एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम और ज्यूजेनम में होता है, ठीक है। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 80% एब्जॉर्प्शन होता है। ये ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है और बॉडी से यूज़ करती है, एज एनर्जी कंज्यूम कर ली और इस्तेमाल करेगी, जो भी हमें काम करना होगा हमें बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैसे हमारी बॉडी स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है, सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर में कन्वर्ट करती है, फिर उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्ब होगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर हमें एनर्जी मिलेगी। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको मेरा समझ आता है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है।